मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या इंसान की कहानी वहीं खत्म हो जाती है या फिर उसे एक और मौका मिलता है? कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां मरने के बाद हर इंसान एक लंबी लाइन में खड़ा होता है। यहां भगवान तय करते हैं कि अगली बार कौन किस तरह की जिंदगी जिएगा। 10 अगस्त 1941 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय। स्मोलेंस्क के युद्ध में गोलियों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। यहां सैनिक सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं बल्कि अपने अंदर के डर से भी लड़ रहे थे, क्योंकि युद्ध वही जगह है जहां इंसान का असली चेहरा सामने आता है। इसी युद्ध में गलेब नाम का एक साधारण सैनिक फंस चुका था। चारों तरफ से दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया था और गोलियां लगातार चल रही थीं। गलेब एक खाई में था जहां वह सुरक्षित था, लेकिन तभी उसका एक साथी खाई से बाहर निकलता है और गोली लगते ही जमीन पर गिर जाता है। अपने साथियों को मरते हुए देखकर भी गलेब पीछे नहीं हटता। वह लगातार दुश्मनों पर गोली चलाता रहता है और फिर बिना सोचे समझे अपने घायल साथी को बचाने का फैसला करता है। वह जमीन पर रेंगते हुए उसके पास पहुंचता है और उसे खींचकर वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन हर सेकंड बहुत भारी पड़ रहा था। आखिरकार वह खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है, उसके पेट में कई गोलियां लग जाती हैं। गलेब जमीन पर गिर जाता है। वह सांस लेने की कोशिश करता है, दोबारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका शरीर उसका साथ नहीं देता और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही समय बाद गलेब अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाता है। उसके चारों तरफ सिर्फ रेत होता है और एक बहुत लंबी लाइन जिसमें अलग अलग तरह के लोग खड़े हैं। तभी एक आदमी उसे बताता है कि वह मर चुका है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह लाइन के काफी आगे है, 88वें नंबर पर। एंड्रू और सोफिया नाम की एक आकर्षक महिला ने जल्दी ही समझ लिया कि गलेब यहां नया है। गलेब को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि ये सब लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह लाइन के लास्ट की ओर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने लाखों लोग खड़े हैं जो बस एक चीज चाहते हैं, रीबर्थ और एक नई जिंदगी। कहा जा सकता है कि गलेब स्वर्ग में पहुंच चुका था। लाइन में सिर्फ 88वें नंबर पर होने के कारण उसके पास आने वाले सालों में नई जिंदगी पाने का असली मौका था। नए व्यक्ति को मार्गदर्शन देते हुए एंड्रू ने समझाया कि लोग सितारों की तरह होते हैं, कुछ पुराने, कुछ नए जलते हुए। एंड्रू 27 बार पुनर्जन्म ले चुका था, सोफिया 40 बार, लेकिन हर जिंदगी सम्मान और गरिमा के साथ जी गई थी। अपनी पिछली जिंदगी में सोफिया ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी, जबकि एंड्रू फ्रांस में एक सर्कस कलाकार था। गलेब अब भी शक में था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अलग अलग देशों के ये लोग उसे कैसे समझ सकते हैं। एंड्रू और सोफिया ने समझाया कि स्वर्ग एक यूनिवर्सल जगह है जहां हर कोई उसी तरह सुनता है जो उसे समझ में आता है। सोफिया जर्मन में सुनती और बोलती थी, एंड्रू फ्रेंच में। फिर भी दोनों सैनिक को पूरी तरह समझ सकते थे। यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। गलेब को यकीन नहीं होता। वह खुद को यकीन दिलाने के लिए थप्पड़ मारने को कहता है। एंड्रू ने उसे चेतावनी दी कि यहां ऐसी चीजों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी बात साबित करने के लिए उसे हल्का सा थप्पड़ मारा। लेकिन यहां दर्द और खुशी जैसी चीजें मायने ही नहीं रखती। अब धीरे धीरे उसे सच्चाई समझ आने लगती है। लाइन के आगे एक रहस्यमयी महिला बैठी थी, जिसे सभी किस्मत कहते थे। वही तय करती थी कि कौन अगली जिंदगी पाएगा और किसे इंतजार करना होगा। इस समय वह सो रही थी और असली दुनिया के लोगों को देख रही थी। वह सीधे तौर पर किसी के भविष्य में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन पहले से तय कर देती थी कि कौन कहां और कब जन्म लेगा। अचानक एक चीख सुनाई देती है। आवाज की ओर दौड़ते हुए गलेब ने देखा कि एक बुरा आदमी एक अपंग व्यक्ति के जूते चुराने की कोशिश कर रहा था, जो चल नहीं सकता था। वह मानता था कि जो खड़ा नहीं हो सकता उसके लिए जूते बेकार हैं, लेकिन गलेब ने कमजोर आदमी का बचाव किया और जूते वापस करने की मांग की। जब बदमाश नहीं माना तो सैनिक ने सख्त कदम उठाया और उसे सबक सिखाने के लिए गर्दन तक जमीन में गाड़ दिया। गलेब सिर्फ उस व्यक्ति की क्रूरता से ही नहीं, बल्कि बाकी सभी की बेरुखी से भी हैरान था। समय बीतता गया और लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन इतनी धीमी कि गलेब को अभी दूसरी जिंदगी नहीं मिल सकती थी। कई सालों के इंतजार में वह बच्चों के साथ खेलता रहा और एंड्रू और सोफिया के करीब आ गया, उन्हें अपने ग्रुप की जिंदगी के बारे में कहानियां सुनाते हुए। उसने उन्हें सैनिकों की तरह सलाम करना सिखाया और बुरी आदतों से सावधान किया। जैसे जैसे और लोग आते गए, गलेब इस अजीब जगह में बस गया, जो स्वर्ग और धरती के बीच फंसी हुई थी, अपनी नई जिंदगी के मौके का इंतजार करते हुए। कई साल बाद उस जमीन पर एक वाहन दिखाई दिया, जो ड्राइवर आत्माओं को जीवित दुनिया में वापस ले जाने के लिए आया था। जल्द ही किस्मत ने खुद टिकट बांटना शुरू किया, लाइन में खड़े सभी लोगों को नई जिंदगी देते हुए। गलेब को भी मौका मिला और उसने अनुरोध किया कि उसे फिर से एक आदमी के रूप में सोवियत ग्रुप में जन्म दिया जाए। किस्मत ने याद दिलाया कि किसी को भी चुनने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसके पिछले कर्मों को देखते हुए उसने उसके लिए टिकट बनाया। वह एक सैनिक था और एक हीरो की तरह मरा था, इसलिए उसे अपने देश में लौटने का मौका मिला। फिर उसने उसे एक कागज दिया, जिस पर काले अक्षरों में पहला शब्द लिखा था, ऑन्टिज्म। गलेब उस कागज को एंड्रू और अपने आगे लाइन में खड़े लोगों को दिखाता है। वे चौंक जाते हैं और डर जाते हैं। उसे बताते हैं कि उसे अपनी अगली जिंदगी के लिए एक काला टिकट मिला है। उनके अनुसार ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है जल्दी मर जाना, क्योंकि इसमें सिर्फ दर्द ही मिलेगा। लेकिन दूसरा आदमी खुश हो जाता है और ग्लोब के अपोजिट वह नॉर्वे में एक करोड़पति परिवार के साथ रहने जा रहा है।
एंड्रू का पुनर्जन्म पेरिस में होगा और सोफिया अमेरिकी अरबपतियों की बेटी बनेगी। उस बदमाश के अनुसार गलेब का भविष्य सिर्फ एक अजीब इंसान बनने या घूमते सर्कस में प्रदर्शन करने का है। आने वाले समय से डरा हुआ गलेब ड्राइवर से बात करने का फैसला करता है ताकि पता चल सके कि उसके कागज पर क्या लिखा है। ड्राइवर समझाता है कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो उसे लोगों से जुड़ने में मुश्किल पैदा करेगी। उसे दोस्त बनाने में परेशानी हो सकती है और शायद कभी गर्लफ्रेंड भी ना मिले क्योंकि लोग उसे अलग समझेंगे। यह सुनकर गलेब फिर से किस्मत के पास जाता है और अपने भविष्य की शिकायत करता है। वह गुस्से में होता है कि बाकी सभी को नॉर्मल जिंदगी का मौका मिल रहा है जबकि उसे एक ऐसी स्थिति दी गई है जिसे वह एक समस्या मानता है। किस्मत उससे नाराज हो जाती है। लाइन में खड़े लोग भी उसका साथ नहीं देते। वे उसे याद दिलाते हैं कि असली मायने यह नहीं रखता कि तुम किस रूप में जन्म लेते हो, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम अपनी जिंदगी कैसे जीते हो। असली बात है सम्मान के साथ जीना, ताकि अगली बार तुम लाइन के आगे खड़े हो, पीछे नहीं। गलेब जिद करता है कि वह समाज के लिए उपयोगी बनना चाहता है, बोझ नहीं। लेकिन इससे किस्मत और ज्यादा नाराज हो जाती है। अगर उसे लगता है कि मुश्किलों वाले लोग किसी काम के नहीं होते, तो वह लाइन के पीछे जाकर इंतजार कर सकता है उस बेहतर जिंदगी के लिए जो वह सोचता है। गुस्से में गलेब किस्मत पर चिल्लाता है और कहता है कि वह ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता या लोगों द्वारा अलग नहीं किया जाना चाहता। उसके शब्द उन सभी लोगों का अपमान करते हैं जिनके पास कोई स्थिति या विकलांगता है। भले ही उन्हें मुश्किलें हों, वे फिर भी इंसान हैं और उन्हें जीने और अपनी क्षमता पूरी करने का अधिकार है। उसका असली रवैया देखकर किस्मत और बाकी लोग उसे लाइन के सबसे पीछे भेज देते हैं, यह तय करते हुए कि वह अब भी पुनर्जन्म के लिए तैयार नहीं है। अब गलेब वैसा ही करता है जैसा कहा जाता है, जबकि ड्राइवर आत्माओं को इकट्ठा कर रहा होता है ताकि उन्हें जीवित दुनिया में ले जा सके। वापस जाते समय गलेब एक ऐसे युवक को देखता है जो चल नहीं सकता। वह युवक विकलांग था, लेकिन अब वह अपने पहले कदम चलना सीख रहा होता है और उस सैनिक का धन्यवाद कर रहा था जिसने उसके लिए खड़ा होकर मदद की थी। अब वह दोबारा जन्म लेने से नहीं डरता और किसी भी किस्मत को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसने सीख लिया है कि दुनिया में हमेशा दयालु और समझदार लोग होते हैं। यह देखकर गलेब को एहसास होता है कि वह कितना बड़ा मूर्ख था। जिंदगी सबसे बड़ा उपहार है और किसी को भी इसे ठुकराने का अधिकार नहीं है। अपने गुस्से पर पछताते हुए वह ट्रक की ओर भागता है और ऑटिज्म के साथ एक लड़के के रूप में पुनर्जन्म लेने का फैसला करता है। जल्द ही गलेब का जन्म ऑटिज्म के साथ होता है। उसकी जिंदगी एक कठिन परीक्षा बन जाती है। स्कूल उसे स्वीकार नहीं करता और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। लड़कियां उससे दूर रहती हैं और उसकी स्थिति उसे और भी ज्यादा अलग थलग बना देती है। घर पर रहते हुए गलेब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और खुद से हारमोनियम बजाना सीखता है। फिर भी लगातार चुनौतियों ने उसके माता पिता के रिश्ते पर असर डाला और एक दिन उसका पिता उसे छोड़कर चला गया। लेकिन उसकी मां ने कभी हार नहीं मानी, अपने बेटे का साथ देने के लिए हर संभव कोशिश करती रही। साल बीतते गए और गलेब बड़ा होकर एक शांत स्वभाव का युवक बन गया जिसे ऑटिज्म था। अपनी स्थिति के बावजूद उसने अपनी क्षमता को पूरा करने का रास्ता ढूंढ लिया और एक शानदार वैज्ञानिक बन गया। सार्वजनिक रूप से बोलना उसे डराता था, लेकिन अपने लोगों के सहारे वह आगे बढ़ता रहता है। उसने वो सब हासिल किया जो ज्यादातर लोग सिर्फ सपने में सोचते हैं और ऑटिज्म उसे कभी रोक नहीं पाया। ऊपर से देखते हुए किस्मत खुश होती है कि गलेब ने हार नहीं मानी और अपनी नई जिंदगी में एक सार्थक जीवन बनाया। और इसी के साथ ये कहानी यह खत्म हो जाती है।